Hello kiddos, how are you all? I hope you are well and studying hard for your exams. Today we are revising poem number 4, class 10th, English, How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. Right? This poem highlights danger, humor in danger, irony and exaggeration. राइट अगर हम इस पोम को पढ़ते हैं ना, ये वैसे पढ़ने में बहुत आसान सी लगती है, बट देर आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. राइट, कैरोलिन वेल्स ने एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पोम को लिखा है. पोम को लिखने के लिए उन्होंने ह्यूमर का यूज़ किया है. ह्यूमर मतलब ऐसे इवेंट्स, ऐसी चीज़ें जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं एंड वी फील समथिंग फ़नी अबाउट इट. राइट, हमें पढ़कर ऐसे कि एक हंसी सी आती है, एक फ़नी सा फील होता है कि हाँ पढ़ते पढ़ते कुछ अच्छा पढ़ा, लाइट हार्टेड सा टोन था उसका, वो पढ़ा हमने. तो इसमें उन्होंने इस पोम में ही हैज़ फोकस्ड ऑन डिफरेंट एनिमल्स, क्योंकि आप देख रहे हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. तो डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, बेयर है, सबकी क्वालिटीज़ को बताया है. बट क्वालिटीज़ को बताने के लिए जो मेथड यूज़ किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है, एक प्लेफुल मेथड से पोम को लिखा है, ह्यूमरस मेथड से पोम को लिखा है. तो लेट्स स्टार्ट विद द पोम. राइट, अब स्टैंजा नंबर 1. अब इसका आप स्टैंजा नंबर 1 देखेंगे तो इट सेज, इफ़ यू वुड एवर गो बाई चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट यू शुड सी इन एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. तो हम एक बीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं अबाउट एशियाटिक लायन. अब ये सिर्फ आरटीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसमें से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. आपको क्वेश्चन के पर्पज़ से इस स्टेटमेंट को लर्न करके जाना है, मतलब आपको याद करना है कि एशियाटिक लायन के बारे में हम क्या जानते हैं. हाउ डू वी नो देम. वो बहुत ज़ोर से रोर करते हैं, लाउडली रोर करते हैं, और उसकी रोरिंग से कोई मर भी सकता है. इट इज़ लाइक, मतलब द वे दे रोर आर वेरी, दे साउंड वेरी फिरोशियस एंड डेंजरस. सेकेंड एनिमल हेयर इज़ द बंगाल टाइगर. तो आपको यहाँ पर भी यू नीड टू लर्न दीज लाइन्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम. आपको क्वेश्चन के पर्पज़ से भी इनको लर्न करना है, सिर्फ आरटीसी के पर्पज़ से लर्न नहीं करना है. राइट, आपको बताया हुआ है अबाउट बंगाल टाइगर. उसकी बॉडी, उसकी येलो ग्राउंड उसकी बॉडी होती है एंड ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं उसकी बॉडी पर. आप उसे नोटिस करेंगे तो वो आपको मतलब द मोमेंट यू नोटिस हिम ही विल ईट यू. तो द वे ऑफ टेलिंग इट, इस बात को कहना कि वो कितना डेंजरस हो सकता है, पोइट ने बहुत एक ह्यूमरस वे यूज़ किया है. तो दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव. ठीक है, थर्ड स्टैंजा आपको लर्न करना है बेटा. थर्ड स्टैंजा को प्रिपेयर करना है जिसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट लेपर्ड. अगर आप देखेंगे तो ये सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनका फैमिली जोनरा सेम रहता है. आप लेपर्ड की बात करें, टाइगर की बात करें. अब टॉकिंग अबाउट लेपर्ड इज़ स्पॉट्स इज पेपर्ड. इस तरह के वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. पेपर्ड मतलब जैसे बॉडी पर जैसे आपके ब्लैक पेपर होता है, इसी तरह से अगर आपने लेपर्ड देखा होगा तो इट इज़ लाइक उसके ऊपर गोल गोल निशान होते हैं. राइट, आपको ये याद रखना है इनके बारे में कि दैट व्हाट आर द एसेंशियल पॉइंट्स दैट द पोएट हैज़ कवर्ड इन द पोम. ओके, लेपर्ड के फीचर्स के बाद विल कम टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज़ बेयर, भालू जिसे आप कहते हो. राइट, तो इसमें बताया हुआ है कि भालू केयरस होते हैं, बहुत केयर करते हैं, आपको हक करेंगे, आपको ऐसा फील होगा कि दैट यू आर गेटिंग एन मतलब अ टाइट हक आपको मिल रही है. थोड़ी फैटल हो सकती है बट फ्रेंडली लगती है. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट एनिमल इन द रो इज़, इनफैक्ट अगर एज ना गए आर गए तो ज़्यादा बेटर होगा. विल बी टॉकिंग अबाउट 2 एनिमल्स टुगेदर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, प्लीज़ फोकस ऑन दिस. इसको थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर कीजिएगा. इट इज़ क्रोकोडाइल्स एंड हाइनास. ओके, तो इनको ध्यान से प्रिपेयर करिएगा. क्रोकोडाइल्स में बताया हुआ है दैट दे वीप, और ये आयरॉनिकल है, ध्यान रखिएगा. आयरॉनिकल जिसमें हम बात को कहने का एक डिफरेंट मीनिंग, एक अनएक्सपेक्टेड एंड होता है चीज़ों में. राइट, और हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव इज़ कमिलियन. ठीक है, कमिलियन मतलब गिरगिट. अब गिरगिट के बारे में आप एक चीज़ जानते हैं, दैट इज़ दे कैमोफ्लॉज. दैट मीन्स दे चेंज कलर अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी. तो कैमोफ्लॉज के बारे में इसमें थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है कि अगर आपको कुछ नहीं दिखेगा ट्री पर तो आपको कैमिलियन दिखेगी. इट इज़ क्लियर दैट वो कैमोफ्लॉज करते हैं. फाइन, some essential poetic devices have been mentioned here in the PDF. Just have a look. Questions. अब मैंने आपको अभी लास्ट पोम्स में भी ये बात जस्टिफाई की है, और ड्यूरिंग सेशन में हमने जब देखा 2026 में व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस they are asking, looking at the question papers of DOE and looking at the papers of
CBSE सैम्पल पेपर्स या जो CBSE ने जिस भी तरीके से लॉन्च किए हैं पेपर्स, उन सब के एनालिसिस के बेसिस पर आप देखेंगे कि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर क्वाइट इन थीम बेस्ड क्वेश्चंस, कि थीम में क्या हाईलाइट किया गया है. हैव अ लुक. जैसे आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं, हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. कैरोलिन वेल्स टेक्स लिबर्टी, he takes liberty with language and employs humor to describe wild animals. तो इसमें यही आपको बताना है कि पोएट ने किस तरह से ह्यूमर को यूज़ किया है एनिमल्स को डिस्क्राइब करने के लिए. तो ये आपको वहाँ से मिल जाएगा. अब ये हाइपरबले, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको. हाइपरबले इज़ अ लिटरेरी डिवाइस. हाइपरबले जिसमें हम बातों को बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं और उसमें कॉमिकल इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी इस पोम में बेस्ट दिया हुआ है. नेक्स्ट इज इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री देर इज कैमेलियन यू सी. तो पैराडॉक्सिकल है ये. पैराडॉक्सिकल इज द कंटेंट वेर वी when the poet wanted you to analyze something that is difficult to happen, लेकिन आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो कैमेलियन दिख रही है, तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट है. क्वेश्चन इज फ्रॉम देयर. नेक्स्ट देखिए द लॉन्ग क्वेश्चन. इट इज़ द पोएट रिलेट्स टू लाइट वर्स जॉनरा. लाइट वर्स का मतलब एक बिल्कुल एक सिंपल वे में पोम को लिखा गया है, ऐसा कोई हाई फाई वर्ड्स यूज नहीं किए. सो एज आई सजेस्टेड यू जस्ट फोकस ऑन द थीम बेस्ड क्वेश्चंस. यही पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसी तरह के वैल्यूएबल क्वेश्चंस आएंगे पेपर में. तो डोंट गेट कंफ्यूज, जिसमें आपकी थीम ही हाईलाइट की गई है. दिस इज़ द थीम, यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर. ठीक है. और व्हाट इज़ द टेक अवे, हमने क्या सीखा पोम से, या टोन कैसी रही, टोन और लैंग्वेज ये क्वेश्चन पूछा जाएगा. मूड, ठीक है, इमोशंस. दीज आर फ्यू वर्ड्स जो बार बार एग्जाम में मैंने रिपीट होते हुए देखे एंड आई फील कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो आई होप दैट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पोम वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.